और चलिए अब आगे बढ़ेंगे बड़ी खबर के साथ। पेट्रोल और डीजल पर केंद्र सरकार की ओर से बड़ा फैसला लिया गया है। केंद्र सरकार ने एक्साइज ड्यूटी में भारी कटौती की है। पेट्रोल पर 13 रुपए और डीजल पर 10 रुपए एक्साइज ड्यूटी घटाई गई है। केंद्र सरकार की ओर से यह बड़ा फैसला लिया गया है। एक्साइज ड्यूटी को कम करने का फैसला केंद्र सरकार की ओर से लिया गया। पेट्रोल पर 13 रुपए और डीजल पर 10 रुपए की एक्साइज ड्यूटी घटाई गई है। केंद्र सरकार की ओर से ये बड़ा फैसला, एक्साइज ड्यूटी में भारी कटौती की गई। पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी घटाई गई है। पेट्रोल पर 13 रुपए और डीजल पर 10 रुपए एक्साइज ड्यूटी घटाने का फैसला केंद्र सरकार की ओर से लिया गया है। पेट्रोल पर 13 रुपए और डीजल पर 10 रुपए एक्साइज ड्यूटी घटाई गई है। तो देशवासियों के लिए बड़ी खबर ऐसे समय में जब मिडिल ईस्ट में अपराजिता श्री हमारे साथ जुड़ चुकी हैं तमाम जानकारी लेकर। अपराजिता, देशवासियों के लिए राहत की खबर, क्योंकि एक तरफ लोगों में एक भय का माहौल जरूर था जिस तरह से मिडिल ईस्ट में हालात बने हुए हैं, लेकिन जिस तरह का फैसला केंद्र सरकार की ओर से लिया गया है, चौंकाने वाला। बिल्कुल, देखिए, हालांकि उम्मीद ये की जा रही थी कि अब जैसे जैसे समय आगे बढ़ता जाएगा तेल की जो कीमत है वो और ज्यादा बढ़ेगी, ये उम्मीद की जा रही थी। क्योंकि जिस प्रकार से पूरे विश्व भर में जो तेल का दाम है वो 5% उछाल पर है, तो लगा था कि भारत में भी कहीं ना कहीं जो डीजल पेट्रोल का जो दाम है या फिर कच्चे तेल की भी बात की जाए उसके दाम में बढ़ोतरी दर्ज की जाएगी। हालांकि एक बहुत बड़ी राहत सरकार की ओर से पूरे कॉन्फ्लिक्ट के बीच में आम जनता और तेल कंपनियों को मिली है, क्योंकि पेट्रोल और डीजल पर लगने वाली जो एक्साइज ड्यूटी है उसमें कटौती की गई है। अब देखिए, अगर एक्साइज ड्यूटी में कटौती की गई है यानी सीधा जनता के जेब पर कहीं ना कहीं उस पर थोड़ा आराम मिलेगा, क्योंकि अब अन्य जो यानी जो कच्चे तेल की अगर कीमत कम होगी तो सीधा होगा कि जब आगे इस्तेमाल करने वाले तेल आएंगे तो उसमें खुद में कीमत कम लगेगी। यानी पहले जहाँ पर 13 रुपए जो एक्साइज ड्यूटी था पेट्रोल पर लगा करता था उसमें 10 रुपए घटा दिया गया, यानी 3 रुपए कर दिया गया है। वहीं डीजल पर यह ड्यूटी 10 रुपए प्रति लीटर हुआ करता था, जिसे पूरी तरीके से खत्म कर दिया गया, यानी 0 कर दिया गया है। वही सरकार ने इस कदम से तेल कंपनियों की जो मार्जिन है उसमें सुधार होगा और सुधार होने की भी उम्मीद है और सुधार होगा भी। वही पेट्रोल और डीजल की कीमत पर बढ़ने से जो रोकने के लिए यह कदम सरकार के द्वारा लिया गया है, ताकि कंपनियों के द्वारा पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ा ना दिए जाए। जी बिल्कुल अपराजिता, हालांकि देखिए न केवल एक बड़ा फैसला है बल्कि बड़ा संदेश भी है, क्योंकि जिस तरह से आपने भी जिक्र किया कि लोग इसी भय में थे और यही उम्मीद भी की जा रही थी कि हो सकता है कि पेट्रोल और डीजल के अब प्राइस बढ़ जाए, लेकिन जिस तरह से ये फैसला सामने आया उसके बाद आम आदमी को बहुत बड़ी राहत तो मिल रही है, लेकिन जिस संशय में आम आदमी था, जनता थी, उससे भी छुटकारा मिलने वाला है। अपराजिता, बिल्कुल, बहुत बड़ी राहत है और अफवाहें जो लगातार उफान पर थी उनको भी अब कहीं ना कहीं यहाँ पर तमाशा सरकार के द्वारा जरूर दिया गया है कि इस प्रकार से अफवाह फैलाने की आवश्यकता नहीं है। सरकार आम जनता के साथ है और हर संभव प्रयास करेगी ताकि उनके जेब पर ज्यादा असर ना पड़े। इसी वजह से इतनी बड़ी ये जो कदम है वो सरकार के द्वारा उठाया गया है। हालांकि देखने वाली बात होगी कि ये कदम जो सरकार के द्वारा उठाया गया है उससे सरकार की जेब में कितना इसका असर पड़ेगा, नकारात्मक असर पड़ेगा या सकारात्मक असर पड़ेगा या कोई असर नहीं पड़ेगा, ये जानना खुद में दिलचस्प होगा। हालांकि समय के साथ इसकी भी जानकारी मिलती हुई नजर आएगी, मगर ये राहत जरूर है कि आम जनता को, कंपनियों को इससे राहत मिली है। अब क्योंकि सरकार के द्वारा कंपनियों को अगर राहत दी जाएगी तो सीधा इसका राहत आम जनता को भी मिलेगा। जिस प्रकार से अगर प्रीमियम पेट्रोल डीजल की बात करते हैं उनके दाम में उफान देखा गया था, यानी उनके जो दाम है वो बढ़ा दिए गए थे। उम्मीद की जा रही थी कि अब कुछ दिनों के बाद जो नॉर्मल पेट्रोल डीजल है उसके भी दाम बढ़ा दिए जाएंगे, मगर अब जनता को थोड़ी राहत है, तो राहत के साथ अब आम जनता ले सकती है। जी बिल्कुल अपराजिता, हालांकि सीधे तौर पर गवर्नमेंट रेवेन्यू पर इसका असर जरूर पड़ेगा। धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए।